नमस्कार, राष्ट्र की बात में आज मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर हो रही सियासत की। दरअसल विश्व हिंदू परिषद कल से मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान शुरू कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी कल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, इस अभियान की शुरुआत करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की कोशिश इस अभियान के जरिए देश के करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाने की है। इस बीच आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले ही मैदान में उतर गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में मंगलवार से कांग्रेस ने मंदिर के लिए धन संग्रह अभियान भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने लोगों से अपील की वो किसी व्यक्ति या फिर किसी भी संस्था को चंदा देने की बजाय सीधे ट्रस्ट के खाते में पैसा भेजे। उधर एसपी के सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने एक विवादित बयान इस बीच दे डाला है। एसटी हसन ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया। यहां तक कहा राम मंदिर के लिए चंदा लेने निकले लोगों पर कुछ बिके हुए मुसलमान पथराव कर सकते हैं। यानी कि राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू हो रहे अभियान से पहले देश की राजनीति का पारा चढ़ गया है। और ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है, एसपी सांसद ने आखिर क्यों कहा दंगा भड़काना चाहती है बीजेपी और राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने पर भी सियासत क्यों हो रही है? इन दोनों सवालों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं एसपी सांसद एसटी हसन ने आखिर वो कौन सा बयान दिया जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। सुनिए। इनके बाद फार्मूला हिंदू मुसलमान का ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देती। यही बात है। राम मंदिर बन रहा है, चलिए अगर एक मसला खत्म हो गया, इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में वो आपने देखा, वो मैसेज दे रहे हैं हिंदू कम्युनिटी को कि हम ये हशर कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर के विरोध में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आज पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं। और सीधी तौर पर श्रद्धालुओं को धमकाने की बात, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों को धमकाने की बात है ये कि वो निकलेंगे तो उन पर पत्थर चलाए जाएंगे, तो जो निकलेंगे उन पर भी पत्थर चलेंगे। और जो श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से राम मंदिर निर्माण में कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं अपनी आस्था के तहत, उनके ऊपर भी हम पत्थर चलाएंगे, उनको भी धमकाने का प्रयास है। अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो राम मंदिर निर्माण के साथ है या राम मंदिर निर्माण के विरोध में है। तो बीजेपी ने सवाल दाग दिया है कि बताइए अखिलेश यादव, आप खुद बताइए कि आप राम मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं या फिर इसके विरोध में। और आपको बता दें, क्योंकि एसटी हसन का बयान है, एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं हमारे साथ खुद इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन अभी उनके जुड़ने से पहले मेरे साथ बीजेपी से अनिला सिंह जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा गीता भट्ट आरएसएस से हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस सपोर्टर हैं आप। शोएब जमई, प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सबसे पहले अनिला सिंह जी, क्या कोशिश नजर आती है आपको एसटी हसन का ऐसा बयान? देखिए, मुझे दुख भी होता है पर ताजुब नहीं होता है। हसन साहब जो है क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस करते हुए डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी अगर इस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है ये भाषा उनकी आइडियोलॉजी से आती है, जिस आइडियोलॉजी पे इनकी पार्टी काम करती है। और कोई भूला नहीं है कि कार सेवकों का क्या हश्र किया था मुलायम सिंह यादव जी ने, और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण भी दिया था कि भाई मैंने गोलियां क्यों चलवाई, सरयू का रंग जो है वो लाल क्यों करवाया। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया राम मंदिर निर्माण के पक्ष में और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और सभी लोग चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से आते हों हर रूप में अपना सहयोग करने के लिए आतुर है, तो अब एक ये नया शगुफा छोड़ दिया। अखिलेश यादव जी कुछ दिन पहले बोलते हैं कि भैया मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा कोरोना वायरस की क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। अब इनके सांसद जी ये कहते हैं कि कुछ बिके हुए मुसलमान जो हैं पथराव कर सकते हैं और कम्युनल टेंशन जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बिके हुए मुसलमानों की परिभाषा क्या है भाई? जब दंगे होते हैं वो मैं शोएब जमई से पूछूंगी, वो शोएब जमई से पूछूंगी, लेकिन उसके पहले अनिला जी जो आगे उन्होंने कहा है वो भी महत्वपूर्ण है। वो मध्य प्रदेश की याद दिलाते हैं जहां पर ऐसी चीजें हुई हैं
और जब मध्य प्रदेश की याद दिलाते हैं तो क्या यूपी को लेकर बीजेपी इस बात पर आश्वस्त कर सकती है कि यूपी में ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कोशिश भी हो तो भी नहीं? देखिए, ऐसा है, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, और अभी तक तो कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ नहीं। प्रयास बहुत किया गया, बहुत ज्यादा प्रयास किया गया, हमने देखा है, बारंबार प्रयास किया गया, पर यहाँ पर नहीं हो पाया। तो ये किसी और प्रदेश का उदाहरण यहाँ पर ना दें, ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर हाँ, अभी जमाई साहब भी बैठे हुए मध्य प्रदेश में भी तो बीजेपी की सरकार है, समाजवादी पार्टी से भी, कि भैया ये बिके हुए मुसलमानों की कौन सी परिभाषा है। नहीं अनिला जी, ये कहती जो बयान दिया है, मतलब शिवराज सिंह चौहान की कमी है, आप ये मान रही हैं, और इसलिए वहां पर ऐसा हुआ, यूपी में नहीं होगा? जी, आप मान रही हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कमी की वजह से हुआ और यूपी में नहीं होगा क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री सख्त हैं? देखिए, ऐसा है कि शक्ति में शिवराज सिंह चौहान जी की भी कोई कमी नहीं है। मैं आज यहाँ उत्तर प्रदेश के विषय को लेकर बैठी हुई हूँ। जिस दिन मध्य प्रदेश का विषय या पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों के विषय में आप मुझे यहाँ पे बुलाएंगी तो मैं मध्य प्रदेश की चर्चा अवश्य करूंगी। नहीं, ये मसला, अनिला जी, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मसला राम मंदिर से जुड़ा है। पूरे देश में लोग जाएंगे, आपके पूरे देश में इकट्ठा होगा चंदा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, कोई भी राज्य हो, और इसीलिए हर राज्य में जब आपकी सरकार है तो जिम्मेवारी भी उन्हीं सरकारों की बनती है। दूसरे प्रदेश में होगा तो उनसे भी पूछ लेंगे। नहीं, बिल्कुल पूछिएगा ना उनसे। आज आप मुझसे जो प्रश्न कर रही हैं या जो चर्चा का विषय है, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय ने जो कहा है, आप उस पर चर्चा कर रही हैं। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगी। मैं खैर, माहौल क्यों गरमाना चाह रहे हैं? परेशानी हो रही है ना? नहीं, इस सवाल का खैर आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि मध्य प्रदेश में हुआ तो यूपी कैसे बच जाएगा और नहीं होगा तो उसके लिए आपके पास एजेंडा क्या है। लेकिन मैं शोएब जमई का रुख कर लेती हूँ। शोएब जमई, ये कौन से मुसलमान हैं जिनको बिका हुआ मुसलमान बता रहे हैं? एसटी हसन अपने ही कौम पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एसटी हसन साहब ने जो बात कही है उसको आप भी गौर से सुन रही थी, मैंने भी बहुत गौर से सुना है। मुझे कहीं नहीं लगता कि वो किसी सांप्रदायिक दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं या किसी को धमका रहे हैं, बल्कि साफ तौर पर एक बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी को समझा रहे हैं। ये मोडस ऑपरेंडी 1992 में भी था, जिस वक्त यहाँ से राम मंदिर के लिए ईंट जमा किया जा रहा था वीएचपी के द्वारा, और आप भी जब आपने मंदसौर की घटना में देखा कि क्या मोडस ऑपरेंडी है, जगह जगह चंदा करने के लिए जो है ना एक बहुत बड़ी उन्मादी भीड़ जाती है वीएचपी की, और जिस मुस्लिम बस्ती से गुजरती वहां मस्जिद पे जाकर के भगवा झंडा लहरा देती है, जय श्री राम के नारे लगाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई धर्म युद्ध जीत लिया, मुसलमानों को बस्तियों में आग लगा देती है। ये ग्वालियर में भी ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि ये एक मोडस ऑपरेंडी हो सकता है, भाजपा आरएसएस से भी जुड़े हुए कुछ मुसलमान हैं, उसी को बिका हुआ मुसलमान कहा कि भाई ऐसे लोगों से सेटिंग कर ली कि तुम एक पत्थर चला देना, फिर हम माहौल बना देंगे ताकि पूरे देश के मुसलमानों पे ये ठप्पा लग जाए कि देखो जी ये तो हिंदुओं के खिलाफ है, और फिर भाजपा को पोलराइजेशन करने में आसानी होगी। ये मोडस ऑपरेंडी हमारे लिए नहीं बल्कि देश के भोले भाले हिंदू भाइयों को समझाने के लिए है कि मेरे हिंदू भाई, कोई भी आम मुसलमान ऐसा कभी नहीं करता है। कभी आपने सुना है कि किसी मस्जिद के लिए मुसलमान चंदा लेने जा रहा हो और कहीं पर दंगा हो गया? कभी नहीं। मुझे ये बताइए, आपको ये बयान जायज लग रहा है कि ठीक है, किस आधार पर एक जनप्रतिनिधि कुछ भी कह सकता है? यहां आप बैठे हैं, मैं आपसे ये अपेक्षा कर रही हूं आप सवाल उठाएंगे, मतलब बिना किसी आधार के आप कुछ भी कहिए चलेगा, कयास लगा दीजिए, लोगों के मन में, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो उनके मन में डर पैदा कर दीजिए कि वो मुझ पे हमला कर सकता है, ये जायज मान रहे हैं आप यहां बैठे? नहीं, उन्होंने तो सवाल उठाइए, पूछिए, उनके पास प्रूफ क्या है, अभी पूछिए। मैं बता रहा हूं आपको कि एसटी हसन साहब ने आगाह कर दिया है, पहले से लोगों को अलर्ट कर दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की मोडस ऑपरेंडी अपनाई जा सकती है। आप मत समझना, भड़कावे में आकर के कोई गलत कदम मत उठा देना। कोई भी मुसलमान भाई किसी भी हिंदू पर हमला नहीं करेगा, ना ही कोई चंदा लेने वाली जो जमात होगी या उस पर जो है हमला करेगा। नॉर्मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, मतलब आप पहले कुछ भी कयास ले लीजिए। भाजपा अगर खुद करवा दे तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी होगी, जैसा पहले भी कई केसेस में हमने देखा है। उतने ही आदमी होते हैं, उन्हीं से करवा देते हैं, फिर दंगा करते हैं, बोलते देखिए मुसलमानों ने ऐसा कर दिया। तो इसको समझने की जरूरत है। मैं भी खुद पूरे देश के हिंदू भाइयों से कहता हूं कि राम मंदिर का मसला तो हल हो गया ना, बनाइए ना, आप राम मंदिर बनाइए, कौन मना कर रहा है। हालांकि एक बात का जवाब तो वो नहीं दे पाए कि उसके अंदर तो कोई बड़ा स्ट्रक्चर निकला ही नहीं, अंदर से सरयू नदी निकल गई, बाकी सारा रेत ही है, तो उस पर तो जवाब नहीं बन रहा।
लेकिन आप बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं है, किसी भी मुसलमान को कोई आपको नहीं रोकने वाला है। और अगर कहीं इस तरह की घटनाएं तो फिर एक बात बताइए, अगर मुसलमान कॉलोनियों में ये यात्रा जाती है तो फिर आपत्ति किस बात की है? वहां अगर जाते हैं तो कोई आपत्ति है? या आप यहां से अपील करेंगे कि अगर ऐसे कॉलोनियों में जाते हैं हमारे हिंदू भाई तो उनका स्वागत कीजिए, वो चंदा जो दिया जा रहा है उसमें भी शामिल होइए? आप ये अपील कर सकते हैं यहां से? नहीं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर जो चंदा लेने आए तो आप उनको शांति से, जो अपना उनका अधिकार है कहीं भी जाने का, उनको जाने दें, उन पे छेड़खानी ना करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। मंदसौर में क्या किया, एक उन्मादी भीड़ आती है, मस्जिद में आग लगा देती है, झंडे फहर, ऐसे जगह जगह अगर होगा, उकसावे की चीजें होंगी तो बताइए क्या दूसरी तरफ से रिएक्शन नहीं होगा? ये तो भाजपा और बीएचपी और इस तरह के प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि चंदे के नाम पर दोबारा से देश को दंगे की आग में भड़काना रहे हैं क्या? ठीक है, गीता भट्ट को शामिल करना चाहती हूं मैं। उसकी जवाबदेही किस पर? जो चीज बहुत शांति से चलनी चाहिए थी, अब तो कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में बढ़ चढ़कर पहले ही, आप तो शुरुआत करेंगे कल राष्ट्रपति से मिलने के बाद, वहां तो कांग्रेस पहले से ही इकट्ठा करने लग गई है चंदा। तो जो चीज इतने सामंजस्य के साथ होनी चाहिए थी, ये विवाद का विषय क्यों बन गई है? आखिर किसकी वजह से? बिल्कुल, ये तो मुसलमानों को डर होना चाहिए कि अब जगह जगह चंदा करेंगे। और ऐसे गीता जी से मेरा सवाल है, ध्रुवीकरण का जिस प्रकार के अगर जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये दुख की बात है, क्योंकि आप इसको सिर्फ एक मंदिर बनाने के लिए धनराशि जमा हो रही है, ये विषय नहीं है। यहाँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पुनर्जागरण के लिए समाज का सहयोग मांगा जा रहा है। और यह इसकी तुलना आप कर सकते हैं, जब सोमनाथ का मंदिर बनाने की बात हुई थी तो महात्मा गांधी ने कहा था कि आप जो है, सरकार इसमें पैसे का योगदान न दे, आप समाज से, भारत के लोगों से इसके लिए पैसा इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाइए। और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए गए थे। कृपया मैं कहना चाहूंगी शोहेब जमाई जी से कि भगवान राम आप भी उन्हीं के वंशज हैं और मैं भी उन्हीं की वंशज हूँ। हम सभी भगवान राम के वंशज हैं। तो यह विषय जो है, इसको आप ध्रुवी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी हज हाउस बनाया गाजियाबाद में, उनका योगदान सुन लीजिए, जिनके नेता ने ये बयान दिया है। हज हाउस बनाया, वो कितना सरकार का, हमारा टैक्स पेयर के पैसे का 51 करोड़ रुपया खर्च करके उसको बनाया गया, और वह बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा हुआ है? क्योंकि उसको, उसके जितने पर्यावरण के जो जितने भी कानून थे जिनसे उन्हें पास कराना चाहिए था, नहीं कराया गया। उसके ऊपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसके ऊपर एक प्रश्न लगा दिया, उसको बंद करा दिया। खुद समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसके बाद उसे बंद कराया। क्यों? क्योंकि उसको हिंदा नदी में घेर कर उसको, उस स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया गया। तो जिस प्रकार की एक ये जो तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी लंबे समय से करती रही है, उसी का जो उनके सांसद ने जिस प्रकार का बयान दिया है, वो उसी को ही आगे बढ़ाना। गीता भट्ट, मुझे ये बताइए, क्या ये बंगाल चुनाव के पहले या फिर असदुद्दीन ओवैसी अगर पहुंच जाते हैं संसदीय क्षेत्र अखिलेश यादव के, तो ये वो छटपटाहट भी है क्या अपने वोट बैंक को फिक्स करने की, वो भी नजर आती है क्या? देखिए, यही एक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कई नेता हैं, इससे पहले कोई और भी नेता हैं जिन्होंने इस प्रकार के बड़े विवादास्पद, जो भगवान राम के मंदिर और उनके बारे में, उनके विषय में बड़े विवादास्पद बयान पहले भी दिए हैं। लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो एक वोट बैंक था, उसको घेरने के लिए जिस प्रकार से आपने वीडियो भी दिखाया, उसको किसी प्रकार से अपने साथ लाने के लिए इस प्रकार का, तभी मैं कह रही हूँ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बड़ा दुखद है। इस प्रकार की जो सांसद हैं, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास है। अगर ये प्रयास भी है, अनिला सिंह जी, ये तो भड़काऊ बयानों की श्रेणी में आता है ना। ऐसा किसी संगठन का प्रतिनिधि अगर ऐसा बयान देता, तुरंत उस पर एफआईआर होती, कार्रवाई होती। आपको सूट करता है ये, और इसलिए अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई कार्रवाई किसी प्रकार की कम से कम पूछा ही जाए, क्यों भाई? आप पूछ तो रही हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं उत्तर दे तो रही हूँ। और जमई साहब को मैं बता दूं, जमई साहब अभी आपने कहा नहीं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने कहाँ सवाल उठाया? आशा जी, आपने कहाँ सवाल उठाया? ठीक है, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तब आप बोल रही हैं। और किसी संगठन का कोई प्रतिनिधि होता, यूपी सरकार ये सीधा सीधा कहती इन पर एफआईआर दर्ज कीजिए। तो अगर एसपी बोलती है तो आपको ये बहुत सुविधाजनक लगता है, आपकी राजनीति को सूट करता है?
और इसलिए आप चुप हैं। कौन सी राजनीति, कैसी राजनीति को सूट करता है आशा जी? हिंदू क्या बोल मुस्लिम रही हैं आप? हिंदू हमारा मुस्लिम यही काम है वोट कि बैंक, भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण। 4.5 साल हो गए, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। और जमाई साहब कान खोल कर सुन लीजिए, अभी आपने कहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान हैं वो दंगा फैलाते हैं। अब तो बोल गए, आइंदा से बोलिएगा नहीं। आप जैसे लोगों को उत्तर देना अच्छी तरीके से आता है। ये वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी है मुसलमानों को लेकर, उसका क्या उत्तर देंगे? वो क्या आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने किया है क्या? सारे मुसलमान केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं क्या? यहाँ का मुसलमान ये नहीं चाहता कि 2 जून मुझे रोटी मिल जाए और मेरे बच्चों को स्कूल मिल जाए और मुझे तरक्की मिल जाए। सारे मुसलमान आप ही की तरह सोचते हैं क्या? एसटी हसन तो वो कह रहे हैं जो उनके मुखिया ने कहा है। समाजवादी पार्टी जो सोचती है वो पूरी उत्तर प्रदेश को पता है। नहीं, इस प्रकार की सोच रखती है। बेचैनी इनको हो रही है कि दूसरे नए नए समीकरण बन रहे हैं, कहीं मुस्लिम वोट हमारे हाथ से न खिसक जाए, तो उल्टी सीधे बयान देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए बोला है। ठीक है, शोएब जमाई कैसे साफ करेंगे कि नहीं, ये कोशिश नहीं है वोट बैंक को बांधे रखने की, फिक्स करने की। भारतीय जनता पार्टी का काम ये रह गया कि दंगा फैलाए। दंगा फैलाने की आवश्यकता उनको पड़ता है जो ये कहते हैं मंच पर खड़े होकर, इतने मुसलमान, इतने यादव और इतने ठीक है मैम, और इतने ब्राह्मण। अनिला जी अब जवाब ले लीजिए। हम सरकार बना लेंगे, हमें बुरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, विकास की राजनीति करते हैं साहब। आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आदमी गलत होता है गुस्सा उसी को आता है। मैं तो थ्रेटन नहीं कर रहा हूं। अनिला सिंह जी देखिए खुलेआम धमकी दे रही, यानी भाजपा का चरित्र है लोगों को धमकाना, मेरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप धमकी नहीं, चुनौती दे रही हूँ। अरे नहीं, चलिए आप सत्ता में हैं, आप देश की जनता को धमकी दे सकती हैं, आप किसानों को धमका सकते हैं, आपके मंत्री राम को लेकर जो अपमानजनक शब्द और बहस आप लोगों ने करी है, कोई भूला नहीं है। जख्म हमारे भरे नहीं है साहब, नए नए जख्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं को समझ क्या रखा है आप लोगों ने? हिंदुओं को समझ क्या रखा है? किसानों को धमकाते। अरे मैडम सुन लीजिए ना। नहीं ठीक है, आप जैसे नेता जो है ना, आप जैसे नेता जो मुसलमानों का सोचते हैं कि हम जो है, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। एसटी हसन कह रहे थे बात करेंगे, लेकिन अभी गायब नजर आ रहे हैं। हम कोशिश में हैं कि वो जुड़ जाएं और खुद क्लैरिफाई करें कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या था, और अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं तो क्या असर नहीं पड़ेगा, इससे समाज में तनाव नहीं फैलता। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से इस पर बात रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, कैसा बयान है ये? क्या करवाना चाहते हैं एसटी हसन? किस आधार पर यह बयान दिया? क्या इंफॉर्मेशन है सर आपके पास? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि कहीं आग लगी होती तभी धुआं निकलता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की सियासत करती आई है, उससे कोई दो राय नहीं है कि यह घटना कब घटित हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी चीजें हो चुकी जी। तो आरएसएस जिस तरीके से, मैं एक चीज कहता हूं कि अगर राम मंदिर जो है वो माननीय न्यायालय के आदेश पर बन रहा है, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। एक आपने राम मंदिर ट्रस्ट ने चंदा के लिए अपनी सारी चीजें खोल दी हैं, ऑनलाइन खोल दी हैं। ये कूपन सिस्टम निकाल करके क्यों चल रहे हैं? उसका बहुत सीधी सी चीज है, ये पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं एक्चुअली। ये राम मंदिर के बनने से इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 29 साल तक राम मंदिर में भगवान श्री राम को इन्होंने टेंट में बैठाने का काम किया था। नहीं, वो कूपन सिस्टम हो, कोई सिस्टम हो, उससे क्या आपत्ति हो सकती है? वो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि एसटी हसन जो बयान दे रहे हैं कि ये कुछ ऐसे मुस्लिम जो कि बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं, उनसे पत्थरबाजी करवाएंगे और फिर खुद ही रोएंगे, खुद ही हल्ला करेंगे, खुद ही माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। ये किस आधार पर? ये तो तमाम आधार आपने देख लिया। किस तरह कन्हैया कुमार के ऊपर चीजें लगाई गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगाई गई, सीएए के आंदोलन के अंदर लगाई गई, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तमाम चीजों को लेकर के फट से चली जाती है कि ये तो लंदन से हो रहा है, ये फलाने की टीम कर रही है, तो आप ये बताइए, खाली कह देने से होता है? उसकी रेलिवेंसी है, कभी लेकर के आए हो तो बताइए। आपको प्रश्न इनसे नहीं, ये जैसे को तैसा वाला जवाब नहीं है ना सर। ये जैसे को तैसा बोलेंगे, ये वो वाला मसला नहीं है। ये मसला ये है कि समाज में माहौल खराब होता है, ये मसला वो है। और फिर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, चाहे आप विपक्ष में ही क्यों ना हो। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए तो हमारे माननीय सांसद ने आगाह करने का काम किया है। अगर मन में किसी के मैल होता तो वो आदमी अपने मंसरिया को क्यों लेकर के आता? एक्टेसरिया और मेंसरिया ये बहुत जरूरी होती है किसी क्राइम को एक्टिवेट करने के लिए। तो उन्होंने ये चीज ना हो नहीं पाए, इसके लिए देश को सचेत करने का काम किया है। और
भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल करके रख दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैलिशियस जो तमाम, अब आप देख लीजिए साक्षी जी का बयान क्या आया, साक्षी जी के बयान ने किस तरीके से ओवैसी साहब की चीजों को लेकर के आए, वो सामने है कि नहीं है कि ये किस तरीके से हिंदू मुसलमान कराते हैं। एक ओर से ये हिंदू हिंदू करेंगे, दूसरी तरफ से वो मुसलमान मुसलमान करेंगे। एक तरफ से संघ चंदा लेने जाएगी, दूसरी तरफ से इनके तो मतलब ये जितना कुछ हो रहा है ये सिर्फ शक के आधार पर हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये बीजेपी का एजेंडा हमेशा से रहा है, इस बार भी हो सकता है ना? ये सब कुछ शक के आधार पे है। बहुत सीधी सी बात है, रिलीवेंसी वहीं से आती है जो आपका पुराना एटीट्यूड होता है। मैं आपको एक चीज पूछूं, अनिला जी, बताइए कि मैं आपसे जवाब चाहूंगी। अनिला जी, ये क्यों सीधा सीधा आप पर उंगली उठती है ऐसे मसलों को लेकर के कि अगर आप हैं, आपका कुछ एजेंडा है, तो फिर आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, भले समाज को सूट करे या ना करे, आपके वोट बैंक को सूट करता है तो ठीक है। नहीं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु हैं कपीश जी, उन्होंने कहा कि वो मुसलमान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू हिंदू करती है, समाजवादी पार्टी क्या बिन पैंदी का लोटा? हाँ, कभी इधर लुढ़क गए तो कभी उधर लुढ़क गए, कभी कहेंगे परशुराम जी की हम सबसे ऊंची जो है मूर्ति हम बनवाएंगे मौका देखा तो, दूसरी तरफ बैठे तो कहने लगे कि नहीं वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे क्योंकि बीजेपी की है। तीसरी तरफ उनका सांसद जो है उल्टे सीधे बयान दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, या मैं कहूंगी कि हिंदुओं को लेकर, क्योंकि भगवान श्री राम जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं। कभी ये वैक्सीन बना देते हैं भारतीय जनता पार्टी के, कभी भगवान श्री राम को ये भारतीय जनता पार्टी के बना देते। ये सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी बिन पैंदी का लोटा, न इधर के न उधर के, हम सत्यता के साथ खड़े हुए हैं। भगवान श्री राम का, जी, भगवान श्री राम हमारे हैं, सीधी सी बात है। इससे अगर कोई कहता है कि ये तो सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, साहब आपको सांप्रदायिक बात लगती है तो लगने दीजिए, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास रखती है। हम तुष्टिकरण की राजनीति में नहीं विश्वास रखते, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखते हैं। और यही कारण है उल्टी सीधी बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ। कपिल श्रीवास्तव जी, मुझे ये बताइए, समर्थन कर रहे हैं, जो राजा ये कहेगा, जब कल से शुरुआत होगी इस चंदा लेने वाले कार्यक्रम की, आप सपोर्ट करेंगे? नेताओं से, कार्यकर्ताओं से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? आप बोलते रहिए, यहाँ पर देश में और उत्तर प्रदेश में केवल और केवल विकास की राजनीति होती है। और ठीक है, विकास की राजनीति एक और कहा जा रहा है, दूसरी ओर एसटी हसन साहब, देखिए उन्होंने जो कहा, चंद बिके हुए मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाएगा, पथराव होगा और उसके बाद खुद ही रोएंगे, खुद ही कहेंगे कि माहौल को बिगाड़ने की साजिश हो रही है। लेकिन मैं एसटी हसन साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे ऐसी उम्मीद कर रही हूं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है। गीता जी हमारे साथ हैं, ये सबको साथ लेकर चलने की कोशिश क्यों नहीं हो पा रही? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? जब अदालत का निर्णय आया, सभी ने उस निर्णय का स्वागत किया, लेकिन क्या कारण रहा कि एक बार फिर से विभाजन इस मसले पर देखने को मिल रहा है? आपकी तैयारियों में गीता जी कमी कहां रह जाती है? देखिए, तैयारियों में कोई कमी नहीं है, और श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, उन्हें बताना चाहूंगी कि करीब लगभग जो 6.5 लाख गांव हैं, उनमें से लगभग 5 लाख से ज्यादा गांव के से जन जागरण का जो ये कार्यक्रम है, और इसको जो है 5.5 लाख गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। और हर गांव से जो है इस योगदान को, इस पुनर्जागरण के कार्यक्रम को जो है सफल करने के लिए सब गांव तक को जोड़ा जा रहा है। तो लेकिन क्या है कि कुछ लोग अपनी जो राजनीतिक जो उनका परिप्रेक्ष्य है, जो राजनीतिक सोच है, उसके हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, और बिना किसी वजह की। नहीं तो इसी विरोध के बीच क्या ये अभियान चलेगा? हिंदुओं के बीच में या इसके पहले से फिक्स किया जाएगा? मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं रह गया। गीता जी, इसी विरोध के बीच ये अभियान चलाएंगे? और उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप? इसी विरोध के बीच ये अभियान चलेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, यह विरोध जो है यह एक सिंथेटिक विरोध है, ये कोई जमीन पे कोई विरोध नहीं है। ये कुछ नेता अपनी राजनीतिक भूमि बनाए रखने के लिए, जो कि लंबे समय तक एक सांप्रदायिक तुष्टिकरण जो है ध्रुवीकरण की रही, उसे बनाए रखने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वरना जो भारत के मुसलमान और हिंदू और बाकी सभी समाज के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि राम मंदिर, हर कोई देखना चाहता है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बने। मैं कुछ कोट करना चाहती हूँ, और आप एक वीडियो इस वक्त मेरे पास है। उस वीडियो में बुलंदशहर में राम मंदिर धन संग्रह रैली में
समुदाय विशेष के लोगों के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया। एक रैली निकाली गई थी धन संग्रह के लिए, और जो बाइक रैलियां आप निकालते हैं वो आप जानते हैं गीता जी कि वो किस स्थिति में और किस तरीके से उसमें माहौल भड़कता है या फिर बिगड़ता है या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर तब जब ऐसी गलियों से या फिर ऐसे चौक चौराहों से जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हों वहां से निकलते हैं। तो इस बात की तस्दीक कैसे करेंगे, यही मेरा सवाल है, कैसे करेंगे कि वो पॉइंट ना मिले, माहौल को बिगड़ने का वो पॉइंट ही ना मिले, ये मसला ही खत्म किया जाए उसके पहले। देखिए, कई बार होता है कि कई असामाजिक तत्व जो हैं वो ऐसे कई बार ऐसे वातावरण में वो उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में हर समाज के जितने भी जो प्रबुद्ध नागरिक हैं और जो जागरूक नागरिक हैं उन्हें इस बात का बिल्कुल आगे बढ़कर और इसे रोकना चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार ऐसे इन विषयों को लेकर बिना बात के जो है चिंगारी को भड़का के आग बनाने का प्रयास जो किया जाता है। शोएब जमई, अब जब ठीक है वो कोशिश आप ही लोगों को करनी पड़ेगी शोएब जमई, जैसा कि गीता जी भी कह रही हैं, ये कोशिश आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए। तो फिर उसके पहले डराने की कोशिश क्यों? क्योंकि आपको तो पता है ये शुरुआत होनी जा रही है। एसटी हसन ऐसा अगर बयान देते हैं तो ऐसे समुदायों में डर फैलता है कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए, मेरा एक बहुत कॉन्करेंट सवाल है कि अगर मंदसौर की घटना नहीं होती, जैसा कि वहां पे राम मंदिर के लिए चंदा लेने के लिए भीड़ निकली थी वीएचपी की, अगर मंदसौर में वो तोड़फोड़ ना करते, अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में और मस्जिदों में जाके ऐसा हुड़दंग ना करते, वो भी पुलिस के सामने, पुलिस की गाड़ी सामने दिख रही है, तो क्या ये सवाल उठता? कभी नहीं उठता। आप शांति से चंदा कीजिए, अपना मंदिर बनाइए, कौन रोक रहा है आपको? इस देश में जब न्यायालय ने कोई पक्ष में दे दिया है तो सबको स्वागत है, ठीक है, लेकिन आप जगह जगह, लेकिन उसको आड़ बना करके यूपी भी बिगड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता ना। उसको आड़ बना करके आप अपनी राजनीति चमकाएं, ये तो नहीं हो सकता। पूरे देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो करेंगे ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1 साल के बाद चुनाव होना है और चुनावों के लिए वो फायदा लेने के लिए इस तरह नहीं, तो अनिला जी तो कह रही है यहाँ पर उन्हें नहीं देंगे, उनकी बातों पर भरोसा नहीं है क्या आपको, या आप इस बात पर तुल गए हैं कि माहौल बिगड़ेगा? कतई भरोसा नहीं है। भाजपा की बात पर तो किसानों को भी भरोसा नहीं है, हमारा तो छोड़ दीजिए, तो हम किस बात पे भरोसा करें जब पता है कि दंगों की वजह से बीजेपी को फायदा होता है, तो वो तो दंगा कराने के लिए कोई ना कोई। अनिला जी, 1 साल बाद चुनाव दंगों से फायदा होता है, ये बहुत गंभीर आरोप है, और अब जब कल से इस अभियान की शुरुआत होगी तो सीधा सीधा कुछ भी होता है तो ये प्रश्न चिन्ह आप पर उठेगा। नहीं, इससे पूछ लीजिए कि भैया 17 में कौन से दंगे हुए थे, 19 में कौन से दंगे हुए थे? हाँ, क्योंकि तब तक आपको जरूरत नहीं थी। मतलब का आरोप लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। अपनी पढ़ाई लिखाई करके बैठा करिए, पढ़ाई लिखाई करके बैठा करिए। मुझे लगता है कि आप इस्लामिक स्कॉलर लिखते हैं परंतु राजनीति की समझ बिल्कुल है नहीं। आपको मालूम नहीं है कि ये चुनाव हुए और उसमें कैसी जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, और आप कह रहे हैं कि दंगों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जीतती है। अभी 7 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ? वहां पे दंगे हुए? सारे चुनाव बिना दंगों के जीतते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर एक जाति के और हर एक धर्म का व्यक्ति जो है विकास चाहता है। साहब, आप लोगों की जो राजनीति है ना, जो गुणा भाग करते हैं, इतना मुसलमान और इतना ये उतना, वो खत्म हो चुकी है। और बिन पैदे के लोटे की तरह समाजवादी पार्टी कभी इधर लुढ़कना चाहती है, कभी उधर लुढ़कना चाहती है। अब ऐसे लोगों की राजनीति हो गई है, समाज ताला बंद, चाबी खो गई। अनिला जी, राम मंदिर निर्माण पर आए फैसले के बाद ये मसला आप लोगों के लिए खत्म है या अभी भी है? इनके कार्यकर्ता राम का नाम क्या अभी भी सूट करता है? भगवान श्री राम तो हमारे भगवान श्री राम तो कण कण में बचे हुए हैं, तो उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं? मैं बोलती हूँ, मैं तो कहती हूँ आप भी कहिए, शोएब इसलिए मैं कह रही हूँ जय श्री राम। कि उनके नाम पर राजनीति करने वालों के खिलाफ फिर आपकी सरकार सख्त क्यों नजर नहीं आती? उनके नाम पर राजनीति करने वालों के खिलाफ फिर आपकी सरकार सख्त नजर क्यों नहीं आती? ये सवाल उठाने के अलावा अब तक एसटी हसन से क्या जवाब पूछा गया? यही बात है, बड़ी बात ये है, कोई भी प्रतिनिधि होगा, मैं फिर दोहरा रही हूँ, किसी संगठन का कोई प्रतिनिधि होता आप तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करते। आयशा जी, मुझे बड़ा आपत्ति हुआ, मैं ये कह रही हूँ, अभी तो पता नहीं क्या क्या बयान देंगे, जितना ये बयान देंगे अपनी कब्र खो देंगे और उसी
कब्र में ये दफन होंगे। बोले दीजिए बड़ा इनको। घमंड है। ठीक है। इसका उत्तर जो है उत्तर प्रदेश की कपिल जनता श्रीवास्तव, देगी। ऐसा लगता है चुनाव के पहले अगर ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी ने एक और हथकंडा बना लिया है, तो ऐसा लगता है कि ये आपने उनको सीधा सीधा एक हथियार थमा दिया है, क्योंकि ये तो आप ही बोल रहे हैं, आप ही लाए हैं हिंदू मुस्लिम। अब अगर बीजेपी उस मसले पर खेले तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कपिल जी। हम लोगों की कैसे जिम्मेदारी है? बहुत सीधी सी बात यह है कि हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते ही हुए जो घटना इन लोगों ने घटाई है वहां पर वो सामने जनता के रखा है, और ये रखा है इसलिए कि आप तैयार रहें कि इस तरह की अगर कोई ये वारदात करते हैं तो आप उसका प्रत्युत्तर भी मत दें, आप झेल लें, क्योंकि हम झेलने के लिए ही पैदा हुए हैं। जिस तरीके से तानापूछ तरीके से ये सरकार चलाती है, आपको उसका कोई सानी नहीं है। आज किसान बताइए 100 से ऊपर मर चुका है, इनके जज्बात कहां बैठे हुए हैं? नहीं। किसान आंदोलन को मोड़ा जा रहा है। आप फिर अलग अलग मसले पे जा रहे हैं, आप फिर अलग मसले पर जा रहे हैं। कपिल जी, मैं कह रही हूँ हिंदू मुसलमान इस बार आपने किया है, अगर इसे बीजेपी चुनाव पहले हथियार भी बनाती है तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। हसन साहब को धन्यवाद देना चाहिए आपको कि कम से कम उन्होंने जनता को अलर्ट करने का काम किया है कि अगर ये ऐसी कोई घटना करेंगे तो हमें उसका हिस्सा नहीं बनना है। उन्होंने साफ साफ ये युवाओं को अपनी तरफ से अपील की है कि हम इस तरीके के घटना का शिकार न बने, भले वो लोग हमें गाली दे ले, हम बर्दाश्त कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के पहले चाहती है। ये बताइए, 2017 में असदुद्दीन ओवैसी को आप बीजेपी की बी टीम कहते हैं, क्या वो पोजीशन आप हासिल करना चाहते हैं? बीजेपी को फायदा पहुंचाकर उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, आपने ऐसा बयान दिया और इससे बीजेपी को फायदा आपके मुताबिक, तो क्या आप बी टीम बनने का काम कर रहे हैं बीजेपी का? देखिए, हम बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि हमें जनता के बीच में इनकी असलियत तो रखनी पड़ेगी। आज साक्षी जी महाराज ने उसको रख करके साफ किया है कि ये किस तरीके से मिले हुए ओवैसी साहब से। ओवैसी साहब जिस तरीके का बयान देते हैं हैदराबाद में, वो किसी से छुपा नहीं हुआ। जिस कट्टरता से वो बात रखते हैं, समाजवादी पार्टी उस कट्टरता की भी भर्त्सना करती है और इनके भी कट्टरता की भर्त्सना करती है। हम लोग सहिष्णुवादी नीति है लेकर के चलते हैं, सामाजिक समरसता और समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। ये उसके पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। इन्हें जहां सत्ता की मलाई चाटनी होती है, वहां ये जिसको आतंकी बताए रहते हैं उनके साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। क्या इस देश के आवाम ने इनकी छलिया नीति नहीं देखी है? ऐसे बयानों का कोई जवाब नहीं है। बड़ी बात यह है, और जनता को ये अपने दिमाग से ये सोचना होगा कि अगर कोई ऐसा बयान देता है तो उन बयानों को कितना तवज्जो देना है, माहौल बिगाड़ना है या फिर माहौल बना रहे और सभी उस माहौल में हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल भारत के लिए दी जाती है वो बरकरार रहे, उसमें कहीं से रंग में भंग ना पड़े। यह हमें और आपको सोचना पड़ेगा। बहरहाल राजनीतिक पार्टियों का काम है राजनीति करना, बयान आएंगे, आगे भी आएंगे, किसको फायदा किसको नुकसान ये चुनाव ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही गीता भट्ट जी, शोएब जमई और कपिल श्रीवास्तव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।